अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें हम बात करने वाले हैं कुछ मिसलेनियस जीके के बारे में, जो कि मिक्स जीके है। तो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स अरेबियन पेनिनसुला विद अफ्रीका? ऑप्शन है मलक्का, बी हॉर्मोज, सी बाबुल मंदब, डी नन ऑफ दीज। तो अरेबियन पेनिनसुला को अफ्रीका के साथ कनेक्ट करता है जो बाबुल मंदब है। क्वेश्चन नंबर 2, डैश स्टेट कनेक्ट्स इंडिया विद श्रीलंका? इंडिया के साथ श्रीलंका को कौन सी स्टेट जो है वो मिलाती है? ऑप्शन है पाल्क, बी जौहर, सी बैस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है पाल्क स्टेट। इंडिया को श्रीलंका से पाल्क स्टेट मिलाती है। क्वेश्चन नंबर 3, नेम द स्टेट दैट कनेक्ट्स ग्रीनलैंड विद बैफिन आइलैंड? अच्छा, ग्रीनलैंड को बैफिन आइलैंड से कौन सी स्टेट मिलाती है? ऑप्शन है डेविस, बी डोवर, सी टोरेस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है डेविस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स रशिया विद यूएसए? कौन सी स्टेट जो है वो रशिया और यूएसए को मिलाती है? ऑप्शन ए टार्टरी, बी बेरिंग, सी डार्डनलीज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है वो है बी बेरिंग स्टेट। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द स्टेट दैट कनेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया विद पापुआ न्यू गिनी? ओके, ऑस्ट्रेलिया एंड पापुआ न्यू गिनी जो है इनको कौन सी स्टेट कनेक्ट करती है? ऑप्शन ए पाल, बी बैस, सी टॉरेस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है टॉरेस स्टेट। क्वेश्चन नंबर 6, डैश स्टेट कनेक्ट्स मलेशिया एंड सिंगापुर? मलेशिया एंड सिंगापुर को कौन सी स्टेट जो है वो कनेक्ट करती है? ऑप्शन है जौहर, बी सुंडा, सी टाटेरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जौहर स्टेट। जौहर स्टेट जो है ये मलेशिया और सिंगापुर को कनेक्ट करती है आपस में। क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स इंग्लैंड विद फ्रांस? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंग्लैंड और फ्रांस को कौन सी स्टेट आपस में जोड़ती है? ऑप्शन है डेविस, बी बॉस्फोरस, सी डोवर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है डोवर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 8, नेम द स्टेट दैट कनेक्ट्स अटलांटिक ओशन टू मेडिटेरेनियन सी? अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी के साथ कौन सी स्टेट जो है वो जोड़ती है? ऑप्शन है हॉर्मूज, बी जिब्राल्टर, सी जौहर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जिब्राल्टर स्टेट। क्वेश्चन नंबर 9, डैश स्टेट कनेक्ट्स स्पेन विद मोरक्को? मोरक्को को स्पेन के साथ कौन सी स्टेट जो है वो जोड़ती है? ऑप्शन है जिब्राल्टर, बी सुंडा, सी टाटरी, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जिब्राल्टर स्टेट। मोरक्को और स्पेन को जिब्राल्टर स्टेट जो है ये कनेक्ट करती है। क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स इंडियन ओशन विद द पैसिफिक ओशन? इंडियन ओशन को पैसिफिक ओशन के साथ कौन सी स्टेट जोड़ती है? ऑप्शन है टोरिस, बी मलक्का, सी हॉर्मूज, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है मलक्का स्टेट। स्टेट ऑफ मलक्का जोड़ती है। क्वेश्चन नंबर 11, डैश स्टेट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ विद ओमान? अच्छा, पर्शियन गल्फ को ओमान के साथ कौन सी स्टेट जो है वो कनेक्ट करती है? ऑप्शन है हॉर्मूज, बी मलक्का, सी जौहर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो ईरान के पास है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, नेम द स्टेट दैट कनेक्ट्स ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया? ऑस्ट्रेलिया एंड तस्मानिया को जो स्टेट कनेक्ट करती है वो कौन सी है? ऑप्शन है डोवर, बी सुंडा, सी बैस, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है वो है स्टेट ऑफ बैस। ओके। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट कनेक्ट्स ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा? ब्लैक सी एंड सी ऑफ मरमरा को जो स्टेट कनेक्ट करती है वो कौन सी? ऑप्शन है बॉस्फोरस, बी टार्टरी, सी पाल्क, डी नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है बॉस्फोरस स्टेट, ये टर्की के पास है। क्वेश्चन नंबर 14, डैश स्टेट कनेक्ट्स जावा सी एंड इंडियन ओशन? जावा सी और इंडियन ओशन को कौन सी स्टेट जो है वो कनेक्ट करती है? ऑप्शन है सुंडा, बी हॉर्मूज, सी डोवर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है वो है सुंडा। क्वेश्चन नंबर 15, नेम द स्टेट दैट कनेक्ट्स ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड? अच्छा, ग्रीनलैंड एंड आइसलैंड को कौन सी स्टेट जो है वो कनेक्ट करती है? ऑप्शन है डेनमार्क स्टेट, बी पाल्क स्टेट, सी बेरिंग स्टेट, डी नन ऑफ दीज। तो सही जवाब है डेनमार्क स्टेट। ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क के अंडर टेरिटरी है। ठीक है, तो इसीलिए आप यहाँ से भी आइडिया लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, हाउ मच ऑफ द अर्थ्स लैंड एरिया इज क्लासीफाइड एज डेजर्ट? दुनिया का कितने परसेंट एरिया जो है वो क्लासीफाई किया जाता है एज अ डेजर्ट? ऑप्शन है 50%, बी 30%, सी 15%, डी लेस देन 10%। तो जो डेजर्ट एरिया है वर्ल्ड का वो है 30%। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, स्टेट ऑफ मलक्का सेपरेट्स? स्टेट ऑफ मलक्का जो है ये सेपरेट करती है किन को? ऑप्शन है मलेशिया एंड चाइना, बी मलेशिया एंड इंडोनेशिया, सी मलेशिया एंड श्रीलंका, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है मलेशिया एंड इंडोनेशिया को। क्वेश्चन नंबर 18, बिकिनी बिलोंग्स टू विच आइलैंड? बिकिनी जो है ये एक एरिया ये किस आइलैंड से बिलोंग करता है? ऑप्शन है सोलोमन आइलैंड्स, बी मार्शल आइलैंड्स, सी नॉर्दर्न मेरियाना आइलैंड्स, डी कुक आइलैंड्स। तो बिकिनी जो है ये बिलोंग करती है मार्शल आइलैंड से। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 19, बोहाई सी इज कंटर्मिनस विद, बोहाई सी जो है ये किसके साथ रिलेटेड है? ऑप्शन ए कैस्पियन सी, बी ब्लैक सी, सी रेड सी, डी येलो सी। तो बोहाई सी जो है ये येलो सी से कंटर्मिनस है। येलो सी जो है ये चाइना में रिवर है जिसको सौर ऑफ चाइना भी कहा जाता है, तो ये जाकर गिरता है बोहाई सी में। क्वेश्चन नंबर 20, एडन इज़ अ पोर्ट सिटी ऑफ विच कंट्री, एडन जो है ये एक पोर्ट सिटी है किस कंट्री में? ऑप्शन है ओमान, बी इरिट्रिया, सी यमन, डी जिबूती। तो एडन जो है ये यमन की एक पोर्ट सिटी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, गातून डैम इज लोकेटेड इन विच कंट्री, गातून डैम जो है ये किस कंट्री में लोकेटेड है? ऑप्शन ए ताजिकिस्तान, बी यूएसए, सी पनामा, डी थाईलैंड। तो गातून डैम जो है ये लोकेटेड है, ये पनामा में मेरे ख्याल से नहीं है, ताजिकिस्तान में। आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, मेरे हिसाब से ताजिकिस्तान में है, कंफर्म कर लीजिएगा ये क्वेश्चन आप। क्वेश्चन नंबर 22, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी आर कनेक्टेड बाई, रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी जो है ये किसके जरिए कनेक्टेड है? ऑप्शन ए बॉस्फोरस स्टेट, बी सुएज कनाल, सी मलक्का स्टेट, डी पाल्क स्टेट। तो सही जवाब है सुएज कनाल। क्वेश्चन नंबर 23, जापान इज आल्सो नाउन एज, जापान जो है ये एक और तरह से भी जाना जाता है, क्या कहते हैं इसे? ऑप्शन है ब्रिटेन ऑफ ईस्ट, बी सिटी ऑफ साइकिल्स, सी सिटी ऑफ गोल्डन गेट, डी लैंड ऑफ द वाइट एलिफेंट। तो जापान को कहते हैं ब्रिटेन ऑफ द ईस्ट, इसे मशरक का बरतानिया कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, डैश इज कॉल्ड एज द ब्रिटेन ऑफ साउथ, अच्छा पहले ब्रिटेन ऑफ ईस्ट पूछा गया जो कि जापान है, अब ब्रिटेन ऑफ साउथ पूछा गया है। ऑप्शन है बेल्जियम, बी थाईलैंड, सी न्यूजीलैंड, डी लाओस। तो इसका सही जवाब जो है वो है न्यूजीलैंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, विच सिटी इज नाउन एज द सिटी ऑफ साइकिल्स, अच्छा साइकिलों का शहर किस शहर को कहते हैं? ऑप्शन है रोम, बी बीजिंग, सी टोक्यो, डी न्यूयॉर्क। तो इसका सही जवाब है बीजिंग, चाइना में, जो चाइना का कैपिटल है, इसे साइकिलों का शहर भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच सिटी इज नाउन एज द सिटी ऑफ एटर्नल स्प्रिंग्स, सिटी ऑफ एटर्नल स्प्रिंग किसे कहते हैं? ऑप्शन है वियंटाइन, बी वेनस, सी पामीर्स, डी क्विटो। तो इसका सही जवाब है क्विटो। एक्वाडोर जो है उसका कैपिटल है क्विटो, ठीक है, और ये साउथ अमेरिका में है, इसको कहते हैं सिटी ऑफ द एटर्नल स्प्रिंग्स। क्वेश्चन नंबर 27, ऑक्सफोर्ड इज आल्सो नाउन एज, ऑप्शन ए सिटी ऑफ एटर्नल स्प्रिंग्स, बी सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, सी एम्पायर सिटी, डी सिटी ऑफ गोल्डन गेट। तो जो ऑक्सफोर्ड है उसे कहते हैं हम सिटी ऑफ ड्रीमिंग स्पायर्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 28, विच कंट्री इज कॉल्ड एज कॉपर कंट्री, कॉपर कंट्री जो है ये हम किस कंट्री को कहते हैं? ऑप्शन ए आयरलैंड, बी जैम्बिया, सी चाइना, डी इटली। तो इसका सही जवाब है जैम्बिया को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, नेपोलियन बोनापार्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री, नेपोलियन जो कमांडर था, लीडर था, ये किस कंट्री से बिलोंग करता था? ऑप्शन है फ्रांस, बी इंग्लैंड, सी यूएसए, डी जर्मनी। तो इसका सही जवाब है फ्रांस से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30, विच इज़ मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ पैब्लो पिकासो, पैब्लो पिकासो जो पेंटर था इसकी मोस्ट फेमस पेंटिंग कौन सी थी? ऑप्शन ए क्यूबिस्ट, डेमोइशल्स, बी गर्निका, सी डोरा मोरा चैट, डी मैसेकर इन कोरिया। तो पैब्लो पिकासो की जो सबसे फेमस पेंटिंग थी वो थी गर्निका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, पैब्लो पिकासो बिलोंग टू विच कंट्री, पैब्लो पिकासो जिसकी हमने अभी पेंटिंग पढ़ी है गर्निका, उसका ताल्लुक किस मुल्क से था? ऑप्शन है फ्रांस, बी स्पेन, सी जर्मनी, डी इटली। तो इसका सही जवाब है स्पेन से था, ठीक है, ये स्पेनिश था। क्वेश्चन नंबर 32, नेपोलियन वाज आल्सो नाउन एज, नेपोलियन जो फ्रेंच लीडर था ये किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है मैन ऑफ पावर, बी मैन ऑफ वर्ड्स, सी मैन ऑफ डेस्टिनी, डी मैन ऑफ सिख आर्मी। तो इसका सही जवाब है मैन ऑफ डेस्टिनी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, जॉन फिट्जजर्ल्ड कैनेडी वाज डैश, अच्छा जे एफ कैनेडी जो था ये कौन था? ऑप्शन है वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, बी द फर्स्ट रोमन कैथलिक प्रेसिडेंट, सी द राइटर ऑफ वाई इंग्लैंड स्लेप्ट एंड प्रोफाइल इन करेज। इन दो बुक्स का राइटर भी था, अमेरिका का प्रेसिडेंट भी था और रोमन कैथलिक प्रेसिडेंट भी था। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑल ऑफ द अबव, ये सारे ठीक है। जे एफ कैनेडी की बात हो रही है जो कि यंगेस्ट प्रेसिडेंट थे उनके यूएसए के। क्वेश्चन नंबर 34, कैरोलिन मिकेल्सन वाज द फर्स्ट वुमेन टू डैश, कैरोलिन मिकेल्सन जो थी वो पहली वुमेन थी, उन्होंने क्या किया था? ऑप्शन है रीच नॉर्थ पोल, बी रीच साउथ पोल, सी क्लाइम माउंट एवरेस्ट, डी सेट फुट ऑन द मून। तो कैरोलिन मिकेल्सन जो थी वो थी रीच साउथ पोल, ये सबसे पहले साउथ पोल पे पहुंचने वाली औरत थी। क्वेश्चन नंबर 35, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ द ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट वाज डैश, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का अक्सर हम पढ़ते होते हैं, ये ग्रेटेस्ट ड्रामेटिस्ट है, ये सबसे अच्छे अपने दौर के ड्रामा निगार थे, इनका ताल्लुक किस कंट्री से था?
ऑप्शन ए वेलिश, बी आयरिश, सी स्कॉट, डी इंग्लिश। तो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ जो थे ये इनका ताल्लुक था आयरलैंड से, ठीक है, इसलिए इनको आयरिश कहते हैं, आयरिश थे ये। क्वेश्चन नंबर 36, हु इज़ द फादर ऑफ ज्योमेट्री? ज्योमेट्री जो है ये मैथ की जो एक शाख है, इसके फादर कौन थे? ऑप्शन ए अरिस्टोटल, बी यूक्लिड, सी पाइथागोरस, डी आइजैक न्यूटन। तो इसका सही जवाब है यूक्लिड। ये जो ग्रीक थे, ये ग्रीक मैथमेटिशियन थे यूक्लिड, ये फादर ऑफ ज्योमेट्री थे। क्वेश्चन नंबर 37, हु सेड द चाइल्ड इज़ द फादर ऑफ द मैन? ये किसने कहा था द चाइल्ड इज़ फादर ऑफ मैन? ऑप्शन ए विलियम शेक्सपियर, बी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी जॉन कीट्स, डी फ्रांसिस बेकन। तो ये जो कोट है ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, द फर्स्ट अटैम्प्ट इन प्रिंटिंग वाज मेड इन इंग्लैंड बाई? दुनिया में सबसे पहले जो इंग्लैंड में प्रिंटिंग का जो पहला अटैम्प्ट किया गया था किसी भी बुक को प्रिंट करने का, वो किसने किया था? ऑप्शन ए जेम्स आर्कराइट, बी जेम्स वाट, सी विलियम कैक्सटन, डी आइजैक न्यूटन। तो इसका सही जवाब है विलियम कैक्सटन ने किया था, और ये उसने 15 सेंचुरी में किया था, ठीक है, 1400 के बाद किया था। क्वेश्चन नंबर 39, व्हेन वाज ज़ोरोस्टर द फाउंडर ऑफ ज़ोरोस्ट्रेनिज्म बॉर्न इन मीडिया आयरन? अच्छा, ये ज़ोरोस्टर जो हैं ये एक मज़हब है, रिलीजन है, ठीक है। इनके बानी जो थे वो मीडिया ईरान में कब पैदा हुए थे? ऑप्शन है 2000 BC, बी 660 BC, सी 1075 BC, डी 740 BC। तो इसका सही जवाब है 660 BC में पैदा हुए थे ज़ोरोस्ट्रेनिज्म के फादर। क्वेश्चन नंबर 40, व्हेन डिड मार्गरेट थैचर बिकेम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन? मार्गरेट थैचर जो थी ये पहली ब्रिटेन की प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है, ज़हन में रखिएगा, ब्रिटेन की पहली ये थी। तो ये कब प्राइम मिनिस्टर बनी थी? ऑप्शन ए 1998, बी 1989, सी 1979, डी 1800। तो इसका सही जवाब है 1979 में, ठीक है, और ये 10 साल रही थी 1989 तक। क्वेश्चन नंबर 41, व्हेन वाज शेक्सपियर बॉर्न? शेक्सपियर जो है ये कब बॉर्न हुआ था? ऑप्शन ए 1564 AD, AD का मतलब है एनो डोमिनी, ओके, एनो डोमिनी। 1618 AD, सी 1642 AD, डी 1776 AD। तो विलियम शेक्सपियर जो थे ये बॉर्न हुए थे 1564 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, मदर टेरेसा रिसीव द मगसायासे अवार्ड इन 1962 इन द एरिया ऑफ? मदर टेरेसा को जो अवार्ड मिला था मगसायासे अवार्ड 1962 में, ये किस फील्ड में मिला था? ऑप्शन ए कम्युनिटी लीडरशिप, बी पब्लिक सर्विस, सी जर्नलिज्म एंड लिटरेचर, डी इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग। तो इसके सही जवाब है इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग में मिला था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, यूरी गगैरियन वाज? यूरी गगैरियन कौन था? ऑप्शन ए रशियन कॉस्मोनॉट एंड बिकेम द फर्स्ट मैन टू ट्रैवल इन स्पेस, बी द फर्स्ट पर्सन टू फ्लाई एट ग्रेट हाइट ऑफ अबाउट 340 किलोमीटर फ्रॉम द अर्थ, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो यूरी गगैरियन जो था वो बोथ ए एंड बी, ये रशियन कॉस्मोनॉट था, बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू ट्रैवल इनटू स्पेस, ये सबसे पहला बंदा था जो स्पेस में ट्रैवल करके गया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, सर हम्फ्री डेवी वाज अ ब्रिटिश केमिस्ट हु? सर हम्फ्री डेवी जो थे ये ब्रिटिश केमिस्ट थे, इन्होंने क्या किया था? ऑप्शन ए इन्वेंटेड द सेफ्टी लैम्प फॉर माइनर्स, बी डिस्कवर्ड द एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है बोथ ए एंड बी। इन्होंने माइनर्स के लिए लैम्प ईजाद किया था और उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड की जो एनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज थी उनको भी डिस्कवर किया था। क्वेश्चन नंबर 45, लियोनार्डो डा विंची वाज? लियोनार्डो डा विंची जो था ये कौन था? ऑप्शन ए ग्रेट इटालियन पेंटर, स्कल्प्टर एंड आर्किटेक्ट, बी गॉट यूनिवर्सल फेम फ्रॉम हिज मास्टरपीस मोनालिसा, सी ड्रू मॉडल्स ऑफ ऑर्गन सच एज द हार्ट, लंग्स एंड वॉर्म, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। ये सबसे फेमस पेंटर था अपने टाइम का और आज भी है। मोनालिसा इसने पेंट की थी, ठीक है। उसके बाद स्कल्प्टर भी था, आर्किटेक्ट भी था, और इसने इंसानी जो आज़ा हैं उनके मॉडल्स भी बनाए थे। क्वेश्चन नंबर 46, टेंजिंग नॉर्गे एंड एडमंड हिलरी मेड द फर्स्ट ऑफिशियल असेंट ऑफ माउंट एवरेस्ट इन? टेंजिंग नॉर्गे जो थे ये दो लोग, एडमंड हिलरी और टेंजिंग नॉर्गे, इन्होंने सबसे पहला असेंट किया था माउंट एवरेस्ट को सर करने का। किस साल में किया था? ऑप्शन ए 1951, बी 1952, सी 1953, डी 1954। तो उसका सही जवाब है 1953 में किया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट वाज? गैब्रियल डैनियल फ़ारेनहाइट जो था ये कौन था? ऑप्शन ए जर्मन फिजिस्ट, बी डेवलप्ड द मर्करी थर्मामीटर इन 1714, सी डिवाइस टेम्परेचर स्केल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ऑल ऑफ द अबव। इसने मर्करी थर्मामीटर याद किया था 1714 में और ये जर्मन फिजिस्ट था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48,
किम कैम्पबेल इज़ द फर्स्ट एंड ओनली वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ, ये जो किम कैम्पबेल है ये ओनली और पहली वुमेन प्राइम मिनिस्टर है किस कंट्री के? ऑप्शन है पुर्तगाल, बी कनाडा, सी स्विट्जरलैंड, डी ऑस्ट्रिया। तो इसका सही जवाब है कनाडा की है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49, लेट मार्सेल लेंडोस्की वाज ए फेमस, ओके। मार्सेल लेंडोस्की जो था वो कौन था? ऑप्शन है म्यूजिशियन, बी ऑथर, सी टेनिस प्लेयर, डी फिलोसफर। तो इसका सही जवाब है ऑथर था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, फर्स्ट वुमेन टू क्लाइम माउंट एवरेस्ट वाज, जो पहली वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया वो कौन थी? ऑप्शन है जुनको तबई, बी कैरोलिन मिकेल्सन, सी वैलेंटीना टेरेस्कोवा, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है जुनको तबई, ठीक है। इसने सबसे पहले माउंट एवरेस्ट वेमेंस में से असेंड किया था। क्वेश्चन नंबर 51, कार्ल मार्क्स आइडियोलॉजी एडवोकेटेड, कार्ल मार्क्स जो था इसकी आइडियोलॉजी क्या एडवोकेट करती थी? ऑप्शन ए क्लास यूनिक सोसाइटी, बी ए क्लास सोसाइटी, सी अ यूनाइटेड सोसाइटी, डी नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है ए क्लास सोसाइटी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52, व्हेन डिड नेल्सन मंडेला विन द नोबेल पीस प्राइज, नेल्सन मंडेला जो कि फ्रीडम फाइटर थे ब्लैक राइट्स के लिए अपार्थीड साउथ अफ्रीका के खिलाफ, तो इनको कब मिला था पीस प्राइज? ऑप्शन है 1991, बी 1993, सी 1996, डी 1999। तो इसका सही जवाब है 1993 में मिला था। क्वेश्चन नंबर 53, द फर्स्ट नेविगेटर टू सेल अराउंड द वर्ल्ड वाज, दुनिया में सबसे पहला नेविगेटर जिसने पूरी दुनिया का चक्कर लगाया कौन था? ऑप्शन है मार्को पोलो, बी कोलंबस, सी एमंडसन, डी मैगेलन। तो इसका सही जवाब है मैगेलन। मैगेलन ने सबसे पहले दुनिया को नेविगेट किया था बैरी बेड़े पे। क्वेश्चन नंबर 54, मारिया मोंटेसोरीज नेम इज एसोसिएटेड विद, मारिया मोंटेसोरीज का जो नेम है इसका नेम किसके साथ एसोसिएटेड? ऑप्शन है क्रिश्चियन मिशन, बी चाइल्ड एजुकेशन, सी वुमेन्स राइट, डी नर्सिंग। तो इसका सही जवाब है चाइल्ड एजुकेशन के साथ मुंसलिक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 55, फॉर हाउ मेनी ईयर्स डिड नेल्सन मंडेला रिमेन इन प्रिजन, नेल्सन मंडेला जिनको 1993 में नोबेल पीस प्राइज मिला था वो कितने साल जेल में? ऑप्शन है 27 ईयर्स, बी 37 ईयर्स, सी 17 ईयर्स, डी 10 ईयर्स। तो इसका सही जवाब है 27 ईयर्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 56, रिवर्ड अरब सिंगर उम्मे कुलसूम बिलोंग टू विच कंट्री, अच्छा रिवर्ड सिंगर जो थी ये एक सिंगर थी उम्मे कुलसूम, ये किस कंट्री से थी? ऑप्शन है ईरान, बी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सी किंगडम सऊदी अरेबिया, डी इजिप्ट। तो उम्मे कुलसूम का ताल्लुक था इजिप्ट थे, ये मिस्री थी, ठीक है, और अरब सिंगर थी। क्वेश्चन नंबर 57, व्हाट वाज उम्मे कुलसूम फेमसली नाउन एज इन इजिप्ट, मिस्र में उम्मे कुलसूम किस नाम से जानी जाती थी? ऑप्शन है दी लेडी, बी दी नाइटिंगेल, सी दी सोल, डी हारमनी। तो इसका सही जवाब है दी लेडी, ठीक है, सिर्फ दी लेडी के नाम से जानी जाती थी। क्वेश्चन नंबर 58, उम्मे कुलसूम डाइड इन विच ईयर, उम्मे कुलसूम जो थी इनकी डेथ किस साल में हुई थी? ऑप्शन है 1975, बी 1979, सी 1984, डी 1988। तो इसका सही जवाब है 1975 में डेथ हुई थी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 59, एलिफ शफक रिनाउंड राइटर, वुमेन्स राइट एक्टिविस्ट एंड एसियस्ट बिलोंग्स टू विच कंट्री, एलिफ शफक जो थी ये एक राइटर थी बड़ी फेमस, ये किस कंट्री से बिलोंग करती थी? ऑप्शन है मलेशिया, बी टर्की, सी अजरबैजान, डी मोरक्को। तो इसका सही जवाब है टर्की से, ठीक है। और इन्होंने बुक भी लिखी थी द 40 रूल्स ऑफ लव, ओके। क्वेश्चन नंबर 60, व्हेन वाज स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर ऑलोफ प्लेम असैसिनेटेड, ऑलोफ प्लेम जो स्वीडिश प्राइम मिनिस्टर थे स्वीडन के, इनकी असैसिनेशन हुई थी, इनको कत्ल कर दिया गया था, कब कत्ल हुए थे? ऑप्शन है 1983, बी 1986, सी 1991, डी 1995। तो इसका सही जवाब है 1986 में इनका कत्ल हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 61, व्हेन डिड प्रिंस चार्ल्स एंड लेडी डियाना स्पेंसर मैरिड, प्रिंस चार्ल्स और लेडी डियाना स्पेंसर जो थे इनकी शादी कब हुई थी? ऑप्शन है 1981, बी 1986, सी 1990, डी 1994। तो इसका सही जवाब है 1981 में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62, हु टुक ओवर एज सोवियत लीडर इन 1985, सोवियत लीडर के तौर पे किसने जनाब चार्ज संभाला 1985 में? ऑप्शन है जोसेफ स्टालिन, बी व्लादिमीर लेनिन, सी मिखाइल गोर्बाचेव, डी जॉर्ज मेलेनकॉफ। तो इसका सही जवाब है मिखाइल गोर्बाचेव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, मिखाइल गोर्बाचेव सक्सीडेड, मिखाइल गोर्बाचेव जो थे ये इन्होंने किसकी जगह पे चार्ज संभाला था? ऑप्शन है निकिता खुरुशेव, बी यूरी अंड्रोपोव, सी कॉन्स्टेंटिन चेरेनेंको, डी गेनेडी जनायेव। तो मिखाइल गोर्बाचेव जो थे इन्होंने सक्सीड किया था किसको? कॉन्स्टेंटिन चेरेनेंको, ठीक है, कॉन्स्टेंटिन चेरेनेंको को इन्होंने सक्सीड किया था। क्वेश्चन नंबर 64, हु वाज द यंगेस्ट मैन टू टेक ओवर एज जनरल सेक्रेटरी ऑफ द सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी,
यंगेस्ट कौन थे जिन्होंने सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी जो थी उसको उसके जनरल सेक्रेटरी के तौर पे काम किया था? ऑप्शन ए मिखाइल गोर्बाचेव, बी यूरी एंड्रोपोव, सी जोसेफ स्टालिन, डी व्लादिमीर लेनिन। तो इसका सही जवाब है मिखाइल गोर्बाचेव। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, बिफोर बिकमिंग प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन वाज रेसलिंग चैंपियन ऑफ हिज कंट्री इन। अच्छा, अब्राहम लिंकन जो थे ये प्रेसिडेंट बनने से पहले एक रेसलिंग चैंपियन थे अपनी काउंटी में, तो उस काउंटी का नाम क्या था? ऑप्शन ए इलिनॉइस, बी शिकागो, सी डैलस, डी न्यूयॉर्क। तो अब्राहम लिंकन का ताल्लुक था इलिनॉइस से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 66, हो ची मिन वाज द इंडिपेंडेंस लीडर ऑफ। हो ची मिन एक कंट्री के इंडिपेंडेंस लीडर थे, तो उस कंट्री का नाम क्या? ऑप्शन है थाईलैंड, बी फिलीपींस, सी वियतनाम, डी म्यांमार। तो इसका सही जवाब है वियतनाम। ठीक है। हो ची मिन जो थे ये वियतनाम के इंडिपेंडेंस लीडर थे। क्वेश्चन नंबर 67, की टू द मेडिटेरेनियन इज अनदर नेम फॉर। की टू द मेडिटेरेनियन इज अनदर नेम फॉर ऑप्शन ए बेल्जियम, बी ऑस्ट्रेलिया, सी जिब्राल्टर, डी नॉर्वे। तो इसका सही जवाब जो है वो है जिब्राल्टर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 68, मडागास्कर इज आल्सो नाउन एज। मडागास्कर जो है इसको हम एक और नाम से जानते हैं, तो क्या कहते हैं? ऑप्शन ए आइलैंड ऑफ क्लोव्स, बी जॉर्ज क्रॉस आइलैंड, सी एमर्ल्ड आइलैंड, डी आइलैंड ऑफ फायर। तो इसका सही जवाब है आइलैंड ऑफ क्लोव्स। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, इन 2000 ईस्ट तिमूर गॉट इंडिपेंडेंस फ्रॉम। ईस्ट तिमूर ने 2000 में किस कंट्री से अपनी जो आज़ादी हासिल की, इंडिपेंडेंस हासिल की? ऑप्शन है पुर्तगाल, बी स्पेन, सी इंडोनेशिया, डी नन ऑफ दीज। तो ईस्ट तिमूर ने जनाब 2000 में आज़ादी हासिल की थी इंडोनेशिया से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, बिफोर इंडिपेंडेंस कोसोवो वाज पार्ट ऑफ। अच्छा, आज़ादी से पहले कोसोवो जो था ये किस मुल्क का हिस्सा था? ऑप्शन है यूगोस्लाविया, बी अल्बानिया, सी सर्बिया, डी बल्गारिया। तो इसका सही जवाब है सर्बिया का हिस्सा था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 71, आर्टिकल 51 ऑफ द यूनाइटेड नेशन चार्टर डील्स विद। आर्टिकल 51 जो है यूनाइटेड नेशन चार्टर का, ये किस चीज़ के साथ डील करता है? ऑप्शन है राइट टू ऑफेंस, बी राइट टू सेल्फ डिफेंस, सी नॉन मिलिट्री इंटरवेंशन, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब जो है वो है राइट टू सेल्फ डिफेंस। अपने दिफा का जो राइट है वो आर्टिकल 51 देता है। क्वेश्चन नंबर 72, विच लीडर विदड्रॉ द यूएस फ्रॉम ABM ट्रीटी। कौन से लीडर ने अमेरिका को ABM ट्रीटी से विदड्रॉ किया? ऑप्शन है जॉर्ज W बुश, बी बाराक ओबामा, सी डोनाल्ड ट्रंप, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही जवाब है जॉर्ज W बुश ने जनाब USA को विदड्रॉ किया था ABM ट्रीटी से। क्वेश्चन नंबर 73, ऑपरेशन रद्दुल फसाद बिगैन ऑन। ऑपरेशन रद्दुल फसाद जो था वो कब शुरू किया गया था दहशतगर्दों के खिलाफ? ऑप्शन ए जनवरी 1, 2017, बी 22 फेब 2017, सी 16 जनवरी 2018, डी 28 मार्च 2018। तो इसका सही जवाब है 22 फेब 2017। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, विंडी सिटी इज़ द नेम ऑफ। विंडी सिटी किस शहर का नाम है? ऑप्शन है मियामी, बी डैलस, सी शिकागो, डी ह्यूस्टन। तो विंडी सिटी जो है ये हम कहते हैं शिकागो को। ठीक है। सी ऑप्शन जो है ये हमारा राइट ऑप्शन है। तो आज की हमारी जो वीडियो यहाँ पे ख़त्म हो रही है। उम्मीद कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आप लोगों को ये वीडियो हेल्प करेगी। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।